अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बना रहे हैं दम का गोश्त हैदराबादी स्टाइल में। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है ये डिश। गोश्त वगैरह की ग्रेवी तो हम रोज़ाना ही बनाते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज कर ले पकाने के तरीके को तो एक नई डिश बनकर तैयार हो जाती है। हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इसे कट करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। तवज्जो ये देना है कि बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं हो जाना चाहिए। मेरी प्याज तलते हुए थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। आपने तवज्जो देना है कि इतनी ज़्यादा सुर्ख नहीं होना चाहिए। 2 चम्मच हमने खाने के ड्राई कोकोनट लिया है, कोकोनट पाउडर, और उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब हमारे पास तली हुई प्याज है, ड्राई किया हुआ कोकोनट है। हम इन दोनों को अलग अलग पीसने वाले हैं। गोश्त लिया है हमने, ये 1 किलो गोश्त है, हड्डी वाला है। आप चाहें तो बग़ैर हड्डी का लीजिए या जो भी आपको पसंद है उस तरह से। और इसे धोकर पानी अच्छी तरह से निथार लेना है। और इसमें हम चंद मसाले मिलाने वाले हैं जो कि इस तरह है। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, अच्छा बारीक पीसा हुआ रहना चाहिए। और साथ ही इसमें हम दूसरे मसाले मिलाएंगे। मिर्ची का पाउडर जो कि कश्मीरी लाल मिर्च होगा और ज़्यादा तीखा नहीं है ये। आप अपने हिसाब से 2 तरीके का लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तीखा और एक कश्मीरी, ताकि सालन जब बन जाए तो इसका रंग खूब अच्छा सा सुर्ख सा नज़र आए। हल्दी हम 1 छोटा चम्मच डाल रहे हैं। और ये सब मसाले जो हम इस वक्त इसमें शामिल कर रहे हैं, इसके साथ हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसे प्री प्लान आप बनाएंगे तो बहुत ही लजीज और जायकेदार डिश बनेगी। छोटा चम्मच हमने इसमें डाला है ज़ीरे का भुना हुआ कुटा हुआ पाउडर। गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच शामिल कर रहे हैं हम इसमें। नमक आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच, ताकि ग्रेवी अच्छी थिक और इसकी लजीज बन सके। इसे ज़्यादा पानी डालकर इसका शोरबा पतला नहीं करना है, वरना इसका जायका थोड़ा सा अलग सा महसूस होने लगता है। जितना गाढ़ा सा हो उतना ही लजीज और जायकेदार लगता है। तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसे ढककर मैरिनेट करने वाले हैं। तो अब हमने नमक डालना है इसमें, जायके के मुताबिक डालिए इसमें नमक। और अब जाएगा इसमें दही, जो कि हम 4 चम्मच डालेंगे। और याद रहे कि दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो तो बेहतर है, वरना सालन का जायका आपको खट्टा सा लगेगा। अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हैं तो बेशक इसमें खट्टी दही इस्तेमाल कीजिए, वरना 4 चम्मच जो दही हम डाल रहे हैं बिल्कुल फ्रेश है। और फ्रेश दही ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, इसलिए हमने ये दही इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को कोशिश ये करना है कि हाथ से अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रखना है, ताकि गोश्त के अंदर तक नमक, मसाले, दही का जायका चला जाए। कम से कम 1 से 2 घंटा अगर जल्दी में हो तो भी इसे मैरिनेट करना चाहिए। जिस तेल में हमने प्याज तली थी वो ऑयल भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। लगभग 2 से 1.5 प्याली है ये ऑयल। इसमें तमाम चीज़ें इसमें खूब अच्छी तरह से मिक्स की जाएगी। और साथ ही अब हमने जो प्याज तली थी उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके ले लेना है एक अलग मिक्सर में। और जो खोपरा हमने भुना था उसे भी खूब बारीक सा पीस के लेना है। ये ड्राई कोकोनट डालने से होता ये है कि डिश में जो ग्रेवी होती है दरदरी सी जो नज़र आती है पकी हुई। बड़ी बड़ी दावतों में, देगों में जो कोरमा होता है और उसमें जो भुना गोश्त दिया जाता है, सर्व किया जाता है, उसका शोरबा इसी तरह से दरदरा सा बनता है।
जिसमें ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल होता है। अब हमने प्याज और ड्राई कोकोनट भी पीस के खूब बारीक सा इसमें डाल लिया है। और अगर आप चाहें तो इसमें 1 खाने का चम्मच बटर या 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल कर सकते हैं, ताकि तमाम मसालों के साथ देसी घी या बटर की खुशबू अच्छे से आए। 1 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं हम भुने हुए चनों का आटा, जिसे हमने खाने के जो चने होते हैं उन्हें अच्छा सा बारीक पीस लिया था और उन्हें शामिल कर रहे हैं मसाले में। कुछ खड़े मसाले भी जाएंगे इसमें, तो 2 से 3 तेज़पत्ता डाल रहे हैं हम। साथ ही आप चाहें तो थोड़ी सी दालचीनी और लौंग शामिल कीजिए, वरना हम इसमें गरम मसाले का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच हम देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1/2 चम्मच काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर, या आपके पास सफ़ेद मिर्च हो तो उसका 1/2 चम्मच पाउडर इस्तेमाल कीजिए और खूब अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसे ढककर रख दीजिए, ताकि तमाम जायके इसके अंदर तक चले जाएं। जैसे ही ये मैरिनेट होता है तो हम इसे पकने के लिए कुकर में रख सकते हैं, वरना आप चाहें तो ऐसा बर्तन जिसकी पतीली अच्छी सी मोटी हो, जो जलने ना पाए, जिसका बॉटम मोटा हो, ऐसे बर्तन में इसे धीमी आंच पे पकना चाहिए। इसीलिए इसे दम का गोश्त कहते हैं, जो धीमी धीमी आंच पे पकता रहे। हमने कुकर में डाला है इसे क्योंकि गोश्त गल जाए इसलिए, लेकिन हम कुकर में भी इसे धीमी आंच पे ही स्लो आंच पर रखकर पकाने वाले हैं, ताकि इसका जायका उसी तरह से तमाम मसालों के साथ गोश्त में और सालन में, शोरबे में मिलता रहे और अच्छे से पकता रहे। पानी हम इसमें इतना डालेंगे जितना गोश्त गलने के लिए लगता है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, क्योंकि शोरबा अच्छी तरह से पककर मिल जाना चाहिए हमें, जो कि थिक और गाढ़ा हो। हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितना फ़ाइन सा शोरबा बना है, खूबसूरत डिश नज़र आ रही है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और